हेलो, वेलकम आवर चैनल VJ एजुकेशन। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ डायरी राइटिंग से ही। बट हाँ, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जैसे कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि नया नया अपडेट, नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। जो भी वीडियोज़ पहले डाला जाएगा वो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डायरी राइटिंग। तो आज हम बात करेंगे डायरी राइटिंग होता क्या है, फॉर्मेट्स पे भी इसके बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर डायरी राइटिंग लिखा क्यों जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं इन पे। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऊपर में लिखा हुआ है आपका कि डायरी राइटिंग इज़ अ हाईली पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग। आप देख सकते हैं कि डायरी राइटिंग, पहले हम आपको बता दें कि ये बहुत ही पर्सनल एक राइटिंग सेक्शन है, पर्सनल होता है। इससे पहले जो दो चीज़ें हम लोग पढ़े, नोटिस और स्टोरी राइटिंग, वो हमारा पब्लिकली था, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं था। बट ये हमारा डायरी राइटिंग जो है, ये हमारा अपना पर्सनल है, प्राइवेट है, प्राइवेसी इसमें रहता है। क्योंकि पता चलेगा आखिर ये प्राइवेसी क्यों है, आखिर इसको हम लोग पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग क्यों कहते हैं। तो आइए जानते हैं। हम लोग कहते हैं इट अलाउज द राइटर टू एक्सप्रेस हिज और हर इंटीमेट थॉट्स एंड फीलिंग कैंडिडली। ठीक है, तो इसमें आपको पता चलेगा जो राइटर रहते हैं, जो लिखने वाले रहते हैं, वो अपना वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी अपना इंटीमेट थॉट को क्या करता है, अपने फीलिंग को उसमें खुलकर लिखते हैं। क्योंकि उनका जो भी पर्सनल चीज़ें रहता है, जो भी पर्सनल इश्यूज रहता है, वो एक पर्सन को शेयर ना करके वो डायरी में लिखते हैं। ही कैन राइट एनीथिंग इन अ डायरी एंट्री। वो कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपना फीलिंग्स जो भी हो, सैड, एंगर, हैप्पी, किसी तरह का भी आपका फीलिंग क्यों ना हो, वो आप डायरी राइटिंग में लिख सकते हैं। Although diary writing has lost its importance due to hectic and busy life, yet there is no dearth of people who are fond of diary writing. कहा जा रहा है इसमें कि कहीं ना कहीं अभी देखा क्या जा रहा है कि डायरी राइटिंग जो है वो धीरे धीरे ह्यूमन का जो हैक्टिक लाइफ है, काफ़ी बिजी शेड्यूल लाइफ है, उससे वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, भुला रहा है। डायरी राइटिंग के बारे में भूलते जा रहा है कि डायरी राइटिंग भी कुछ होते हैं। ठीक है, बट इतना नहीं है कि वो पूरे, कुछ इंसान जो होते हैं वो अभी भी इसको फॉलो करते हैं, वो अभी भी लिख रहे हैं। ठीक है, जो इसका शौकीन है, जो फॉन्ड है, वो ह्यूमन अभी भी डायरी राइटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंस इट is a personal form of writing, there are no hard and fast rule for diary writing। और हम लोग जान रहे हैं कि ये एक पर्सनल फॉर्म ही है, पर्सनल राइटिंग है, जो चलते आ रहा है कई वर्षों से। ठीक है, बट अगर जो आप लोग को लग रहा होगा कि इसको लिखा कैसे जाता है, किसका क्या रूल्स होगा, तो आप लोग टेंशन ना लें। काफ़ी आसान रूल है, कोई हार्ड रूल इसका नहीं है, काफ़ी आसानी से लिखा जा सकता है डायरी राइटिंग को। इट इज़ अ प्योरली अ personal and sacred way of expressing one's own feeling regarding a place, an incident, a person or a crucial moment in one's life। अब इसमें अपना जो पर्सनल फीलिंग है, ठीक है, वो किसी पर्सन को ना बता के, ठीक है ना, आप डायरी में लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं इसका कि रिगार्डिंग प्लेस भी हो सकता है, कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई क्रूशियल मोमेंट भी हो सकता है। वो हर एक चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं डायरी में। यानी अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी पर्सनल फीलिंग्स है, वो आप कहाँ लिखिएगा, डायरी राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डायरी राइटिंग is an introduced in the syllabus to test a student creativity and a flight of imagination। डायरी राइटिंग स्कूल और क्लासेस में इसलिए लिखने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो टीचर जो होते हैं वो बच्चे के क्रिएटिविटी को मेज़र करते हैं, उनका इमेजिनेशन कितने दूर तक जा सकता है, उनकी सोचने की क्षमता क्या है, वो पता चलता है। इसलिए स्कूल में आप लोग कहिएगा कि सर ये तो पर्सनल है, तो हम क्यों आप लोगों को दिखाएं। बट यहाँ पे वो पर्सनल बातें नहीं है, वो पर्सनल चीज़ें अलग डायरी होती है। लेकिन स्कूल्स वगैरह में टीचर्स लोग आपका क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन को मेज़र करते हैं। ठीक है, A situation is given in the question paper and the student is required to produce a diary entry on the basis of the situation। आप स्कूल्स में जब आपको डायरी लिखने के लिए मिलेगा तो वहाँ पे एक सिचुएशन रहेगा दिया हुआ, एक कंडीशन रहता है दिया हुआ
कि ये सिचुएशन है। अगर बाय द वे हम एक एग्जांपल बोल रहे हैं कि आपने कभी फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया होगा बाय एयर, तो वो फीलिंग लिखने के लिए हम लोग बोलेंगे डायरी में, तो आपको आप किस तरह से उसको एंट्री करते हैं वो हम क्रिएटिविटी देखेंगे, आपका इमेजिनेशन पावर देखेंगे कि किस तरह से आप उसको लिख पाते हैं। तो उसमें एक सिचुएशंस दिया हुआ रहता है। तो आई होप कि डायरी आपको समझ में आया होगा कि क्यों पर्सनल है। बट हाँ, डायरी स्कूल में जो लिखेगा वो तो सिचुएशंस रहेगा, बट आप अपने घरों में भी लिख सकते हैं डायरी। ऐसा नहीं है, आप एक कॉपी लीजिए, डायरी लीजिए और उसमें आप डेली का इवेंट उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग डायरी राइटिंग स्टार्ट करेंगे लिखना, तो कुछ गाइडलाइंस है, आप देख सकते हैं कि कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ डायरी एंट्री। तो आप देखिएगा कि किन किन गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करेंगे लिखने टाइम, क्योंकि अगर जो इन चीज़ों को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं लिखने टाइम, तो आई होप आई थिंक कि ये आपका डायरी अच्छा नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा और उसके बाद ही आप इसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम पॉइंट बाय पॉइंट। आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है, डेट एंड डे मस्ट बी मेंशन। अगर जो डायरी आप लिख रहे हैं, ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि डेट एंड डे ज़रूर लिखें उसमें, तब पता चलेगा कि वो किस दिन का डायरी है, ठीक है, किस डेट का डायरी है। ऐसे कुछ पता नहीं चल पाएगा कि कब लिखा हुआ है, किस दिन का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है आपका गाइडलाइन है, वो जरूर ध्यान रखें कि डेट एंड डे मस्ट बी मेंशन, ठीक है, ये होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कंटेंट ऑफ द डायरी शुड बी ब्रीफ विदाउट एम्बिग्युइटी, ठीक है। कंटेंट जो डायरी का होगा वो ब्रीफ में आप लिखिएगा विदाउट एम्बिग्यूटी के साथ, ठीक है। कंटेंट आप ब्रीफ कीजिए, बट ऐसा नहीं हो कि आगे वाले को लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप कंटेंट को, डायरी को ब्रीफ कीजिए, ठीक है। थर्ड, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल और टेलीग्राफिक, ठीक है। अगर जो आप किन्हीं भी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को किसी भी रिलेटेड आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो डिटेल्स होनी चाहिए, टेलीग्राफिक होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, एंट्रीज शुड लुक रियल एंड नेचुरल। ये पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डायरी लिखते टाइम क्या होता है कि हम लोग ऐसे बातों को मेंशन करें जो रियल और नेचुरल लगे देखने वाले को, ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा झूठ उसमें लिख दिए, ठीक है। जिससे अगर जो बाय द वे, अगर जो अभी हम लोग डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और लिखते लिखते क्या होता है 10 साल 15 साल निकलता है और बाय द वे फ्यूचर में जाके वो किसी के हाथ लगता है, तो वो देखेगा, वो ज़रूर पढ़ेगा, क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें दूसरों को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। तो वो ज़रूर पढ़ेगा, तो वहाँ पे देखेगा कि ये नेचुरल और रियल तो है ही नहीं। तो उस टाइम क्या होगा कि आपका जो होल डायरी लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं वो फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए लिखने टाइम इस पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो रियल और नेचुरल होनी चाहिए। नंबर 5 पॉइंट, वंस ऑन रिएक्शन टू द सिचुएशन शुड बी मेड क्लियर, ठीक है। अपना खुद का अगर जो किसी का सिचुएशन आप रिएक्शन उसमें पुट कर रहे हैं, तो वो भी क्या होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी अ डेली रूटीन अफेयर। आप डायरी लिखने टाइम ये ज़रूर बातों को ध्यान रखिएगा कि उसमें कुछ जो होता है, जो अच्छी चीज़ें हुई उसको आप पुट कीजिए, ठीक है ना। अगर जो डेली का रूटीन आपका एक ही है, सुबह में उठे, खाए पिए और उसके बाद सो गए, तो कुछ ऐसा जो डेली लिखते रहेंगे तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा हमारा डायरी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, कुछ स्पेशल चीज़ों को उसमें हम लोग पुट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी सम सिग्निफिकेंट टर्न ऑफ द इवेंट, ठीक है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण इवेंट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो लगे कि नहीं डायरी में ये हमको लिखना चाहिए, ठीक है, जो स्पेशल हुआ। डेली तो जो चीज़ चल रहा है वो चल ही रहा, बट उससे हट के अगर जो कुछ अलग होता है तो वो उसको अगर जो हम लोग पुट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइटिंग अबाउट वंस इलनेस, वेदर, मेडिसिन एंड अदर बोरिंग मटेरियल शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। अपने डायरी में लिखने टाइम कोई बीमारी हो, दवाई, वेदर, वट जो भी कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी बातें जो हमको अच्छा ना लगे और पढ़ने वाले को भी अच्छा ना लगे, ठीक है, इन फ्यूचर टाइम में। ये हम नहीं बोल रहे कि अभी आप लिखे और दूसरे को पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को, इलनेस वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, लिखने टाइम। मेडिसिन, वेदर, इलनेस, ठीक है।
नेक्स्ट, एंट्रीज शुड बी फुल ऑफ लिविंग एक्सपीरियंस नॉट मोनोटोनस। ठीक है, एंट्री जो भी हम लोग करेंगे वो एक जो आप फिनोमिनल देखें हैं, जो आप खुद एक्सपीरियंस किए हैं उन चीज़ों को, उसी को आप उसमें पुट कीजिएगा। ठीक है, कुछ फॉल्स नहीं होनी चाहिए, उससे हम लोग को खुद अंदर से गिल्ट फील होगा। ठीक है ना, उसमें झूठ अगर जो कुछ लिख देंगे फॉल्स बातें तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, खुद को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एंड लास्ट जो पॉइंट है सिग्नेचर एट द एंड, और फाइनली आपको क्या करना है, सिग्नेचर आपको अपना करना है। तो इन सभी गाइडलाइंस को आप सही से देखिएगा और समझिएगा फिर से एक बार घर पे। ठीक है, डेफिनेशन आपको देखना है, और कल हम आपके लिए फॉर्मेट लेके आएंगे और कुछ होमवर्क्स लेके आएंगे। ठीक है, और हाँ, एंड फिर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि विज एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।